नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4PM न्यूज़ नेटवर्क। दोस्तों, आपने धर्म और जाति के कार्ड के अलावा एक और कार्ड देखा होगा जिसे राजनीति में खुलकर खेला जाता है, जिसे हम विक्टिम कार्ड कहते हैं। ये एक ऐसा कार्ड है जिससे आप अपनी पीड़ा या मजबूरी को दूसरे के सामने एक ऐसी रणनीति के साथ पेश करें ताकि आपसे लोग सवाल पूछने की बजाय आपसे सहानुभूति जताएं और आप सारे आरोपों से बच निकलें। आजकल हमारे देश के राजनेता इस कार्ड का बड़ा खुलकर इस्तेमाल करते हैं। जब उनसे सवाल पूछा जाए तो जनता के सामने रो देंगे, दुखी हो जाएंगे, बताएंगे कि वो साजिश का शिकार हो रहे हैं। वो आपके सामने बेचारे और मासूम बन जाएंगे ताकि आपको लगने लगे कि हाँ, बेचारे खुद इतना परेशान हैं, इनको दोष देना ही बेकार है। आजकल एक केंद्रीय मंत्री हैं जो बड़ी चर्चा में बने हुए हैं। उन्होंने हाल ही में विक्टिम कार्ड खेला है ताकि उन्हें और सारे उनको आरोपों से मुक्ति मिल जाए। हम बात कर रहे हैं केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी जी की। ये वही गडकरी साहब जिन्होंने हमारी गाड़ियों में गन्ना दे दिया और हम नन्ना मुन्ना बनकर रो रहे हैं, कह रहे हैं हाय मैं तो साजिश का शिकार हो गया। हाँ, उन्होंने कार्यक्रम में कहा है कि उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर पेड मुहिम चलाई गई है, पैसा दे के मुहिम चलाई गई। लेकिन कोई ऐसा क्यों करेगा? खुल के बताइए ना कि आपके अपने प्यारे प्रधानमंत्री ने ऐसा किया है। अगर किया है तो गडकरी साहब, आपने तो पिता होने का क्या ही धर्म निभाया है। ये तो देश का बच्चा बच्चा जान रहा है। ये तो आपकी मेहनत है कि आपके बेटे तो आज करोड़ों में खेल रहे हैं। भगवान करे कि हर बेटे को आप जैसा बाप मिले। ये जरूर अमित शाह जी की साजिश होगी। उनसे आपके बेटों की तरक्की देखी नहीं गई होगी। उनको हजम नहीं हुआ होगा कि उनके बेटे से ज्यादा गडकरी साहब के बेटे कमाई कर गए। बस यही असली वजह है। जलन के मारे आपको फंसाया जा रहा है। या दोस्तों, यही तमाशा चल रहा है आजकल रोने धोने का। भाजपा की टॉप लीडरशिप एक दूसरे से लड़ भिड़ रही है। एक तरफ मोदी जी का टाटा गुड बाय होने वाला है तो दूसरी तरफ अमित शाह गद्दी हथियाने की फिराक में है। लेकिन नितिन गडकरी साहब को लगता है कि वो कुर्सी के असली हकदार हैं। बस इसी को लेकर सारा माजरा है। लेकिन इस गद्दी के खेल में हमारी गाड़ियों में पड़ा एथेनॉल बीच में कहां से आ गया, सब समझाएंगे आपको इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है एक स्कैम से। एक स्कैम जिसने नितिन गडकरी की सालों से बनी बनाई इमेज का कबाड़ा कर दिया। नितिन गडकरी साहब ने खुद अपने मुंह से कहा था कि हम पेट्रोल में एथेनॉल मिलाएंगे जिससे पेट्रोल 15 रुपए तक बिकने लगेगा। अब अपने देश की भोली भाली जनता बेचारी गडकरी साहब की बातों में आ गई। सबने देशभक्ति में खूब भर भर के तेल डलवाया। देखते देखते सबकी गाड़ियों का स्वास्थ्य खराब होने लगा। अब कोई माइलेज का रोना रो रहा है, कोई स्कूटर का किक मार मार के परेशान हो रहा है, तो किसी की कार का पार्ट ही सड़ गया और पेट्रोल अब भी वही दाम। 15 रुपये का पेट्रोल तो भूल जाइए, 15 पैसे तक कम नहीं हुए। तेल भराते भराते आम जनता का तेल निकल गया। लेकिन ये सारा पैसा, सारे का सारा पैसा जा किधर रहा है? गडकरी साहब के बेटों की जेब में। जी हाँ दोस्तों, जब लोगों ने गडकरी साहब के बेटों की कंपनी की दौलत पर सब ध्यान से देखा तब समझ में आया कि गड़बड़ है बाबा। अब जरा आप भी देखिए। नितिन जी के साहबजादे सारंग और निखिल जी की मानस एग्रो और दूसरी का सियान एग्रो इंडस्ट्री। सियान एग्रो इंडस्ट्री पिछले साल तक महज 17 करोड़ की थी। आज वही कंपनी 511 करोड़ की हो गई है। मतलब करीब लगभग 3000% की जंप, जिसका शेयर प्राइस जो कभी 39-40 रुपए था वो आज 700 रुपया टच कर रहा है। अब आप बताइए, चूक गए ना आप शेयर खरीदने से? वही नितिन जी के दूसरे पुत्र सारंग गडकरी की कंपनी मानस एग्रो, उसने 2021 में 5990 करोड़ का रेवेन्यू पोस्ट किया था। 2024 में उसका आंकड़ा बढ़ के 9591 करोड़ तक जा पहुंचा। अब इन दोनों कंपनियों का मुख्य उत्पाद क्या है? जवाब है एथेनॉल। वही एथेनॉल जिसके लिए नितिन जी नीति लाए और पूरे देश से बोले कि खरीदो उसको और मेरे बच्चों को प्रॉफिट कमा कर दो। पर फिर क्या था? गडकरी साहब के घर में पैसों की बारिश होगी। अब जब पोल खुल गई तो नितिन जी कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हो गया। एक कार्यक्रम में बोलते बोलते उन्होंने कहा कि E20 पेट्रोल रोल आउट कार्यक्रम को लेकर उनके खिलाफ एक पेड न्यूज राजनीतिक अभियान चलाया गया, जो अब झूठा साबित हो गया है। गडकरी जी ने कहा कि उन्होंने वित्त मंत्री से आग्रह किया कि वो पुरानी गाड़ियों को हटाकर नई कार खरीदने वालों के लिए भी जीएसटी राहत पर विचार करें।
उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि इस तरह के कदम से उपभोक्ताओं और ऑटो उद्योग दोनों को लाभ होगा। बस करिए गडकरी जी, बस करिए। अब आप जनता का इतना भला भी ना करिए। आप जब भी जनता का भला करने जाते हैं, आप जनता का बंटा धार कर बैठते हैं। आप एक बार देश को अमेरिका से अच्छी सड़कें देने वाले थे, लेकिन पूरे देश को गड्ढे में डुबोकर चल दिए। अब समझते हैं कि गडकरी साहब के साथ राजनीति कैसे हो गई। कोई नेता देश की सत्ता में इतने साल तक बैठे और पाक साफ रह जाए, ये आज की डेट में मुमकिन नहीं है। आजकल तो 2 कौड़ी का प्रधान विधायक भी करोड़ों की संपत्ति का मालिक है, तो केंद्रीय मंत्री को कैसे हम दूध का धुला मान लें। सरकार में ऐसे कई नेता मंत्री हैं जिन्होंने कई तरह तरह के घोटाले किए हैं, लेकिन किसी के बारे में ना कुछ बाहर आता है, न ही सोशल मीडिया पर कोई बात की जाती है। ऐसे में सवाल उठता है कि फिर नितिन गडकरी का राज कैसे बाहर आ गया और मामले को इतना बढ़ाया गया कि गोदी मीडिया तक ने इस मामले को उठा लिया। अब गोदी मीडिया कैसे और किसके इशारे पर खबर चलाती है, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। सब कहते हैं कि पीएमओ से हेडिंग तक लिखकर आती है। अब नितिन साहब ने घपलेबाजी की है या नहीं, ये बहुत बड़ी बात अब नहीं है। बड़ी बात तो ये है कि उनको बदनाम कौन करवा रहा है। ये सब चीज़ें बताती हैं कि हाँ, दाल में कुछ काला है। शायद गुजरात लॉबी नितिन गडकरी पर कोई दबाव बना रही, वरना बाकायदा पैसे देकर गडकरी जी को कौन बदनाम करना चाहता है? विपक्ष। लेकिन विपक्ष तो इस मुद्दे पर काफ़ी टाइम से बोला ही नहीं। क्या ये कुछ अपने ही लोग हैं जो नितिन जी को दबाना चाहते हैं? क्या कुछ ऐसे लोग हैं जो नितिन गडकरी को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक नहीं पहुंचने देना चाहते? हम पहली क्या बुझाएं? आप सब लोग तो बेहद समझदार हैं, आप खुद समझ सकते हैं ये बात किसकी हो रही है। मेरे से पूछेंगे तो मैं कह दूंगा साहिब की हो रही है। आपको बता दूं कि काफ़ी लंबे से नितिन गडकरी प्रधानमंत्री की कुर्सी पर नज़र गड़ाए बैठे हैं। एक समय हुआ करता था जब वो कुर्सी के बेहद करीब थे, उनके पास संघ की मजबूत बैंकिंग थी, लेकिन मोदी की एंट्री होते ही सब उन्हें भूल गए। लेकिन उन्होंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्री का पद स्वीकार कर लिया। उन्होंने ना लाल सिग्नल तोड़ा, ना ही कोई छलांग लगाने का प्रयास किया। वो तब से धैर्य रखकर अपनी बारी आने का आज तक इंतजार कर रहे हैं। वो जानते हैं कि 17 सितंबर की तारीख नज़दीक है और वो संघ के बेहद करीब है। गडकरी साहब की इमेज भी जनता में क्लीन है। ऐसे में कब उनके लिए सिग्नल लाल से हरा हो जाए कोई बता नहीं सकता। लेकिन दिक्कत अब यह है कि मोदी शाह भी उनके इन इरादों को समझ चुके हैं। गडकरी साहब को कैसे धकेला जाए ये बात हो रही है। गडकरी जी विपक्ष में होते तो ईडी सीबीआई की रेड कराकर उनको बदनाम करके जनता की नज़र में गिराया जा सकता था। लेकिन अब जिसके साथ उठना बैठना है उसकी छवि पर कैसे कीचड़ उछाला जा सकता है, उनके राज मार्केट में फैला देते हैं। गडकरी साहब के साथ यही खेला हो गया है। नितिन गडकरी जी की एथेनॉल वाली कमजोर नस दबा दी गई, जिससे गडकरी साहब की क्लीन इमेज वाली इज्जत का फालूदा कर दिया गया। अब इसके बाद देखिए दोस्तों, नितिन गडकरी का नाम चर्चा में आ गया। नितिन गडकरी का नाम बार बार ऐसे सामने आ रहा है जैसे वो बागियों के सरदार बन गए हों। कभी उनके घर में सीक्रेट मीटिंग हो जाती है, कभी वो अपनी स्पीच में सरकार को आईना दिखाने लग जाते हैं। अब उपराष्ट्रपति चुनाव वाले दिन ही देख लीजिए, इधर मोदी जी अमित शाह अपनी सभी सांसदों पर नजर गड़ाए बैठे थे, उधर गडकरी जी खड़गे जी के हाथों में हाथ डाले हुए पधार गए। चेहरे पर हंसी थी, दिल गार्डन गार्डन हो रहा था, बहुत मजा आ रहा था। पीछे हरदीप पुरी, जिनको पेट्रोलियम मंत्री बनाया गया है और जो एथेनॉल पर आज तक एक शब्द बोलते नहीं सुने गए, उनकी शक्ल देखने वाली थी। अब आप ही बताइए, क्यों ना नितिन गडकरी को रोका जाए, क्यों ना मोदी शाह उनको इसकी सजा दें। लेकिन दिक्कत क्या है, यही ना कि गडकरी जी जगदीप धनखड़ की तरह प्रणाम नहीं करते हैं। उनके पास इतनी दौलत है कि क्यों मोदी शाह के आगे झुके हैं। लेकिन गडकरी साहब, आप प्रधानमंत्री बने या ना बने, आपके साथ कोई साजिश हुई या नहीं हुई, या आप जाने, आपके अमित शाह जाने, आपके मोदी जी जाने, लेकिन हम ये जानते हैं कि आपने आम जनता को ठगा है। आप ये तो झूठ बोल सकते हैं कि एथेनॉल से किसी की गाड़ियों को नुकसान नहीं होगा। आप किसी एक्सपर्ट को खरीद कर इस पर बुलवा लेंगे, लेकिन आपके बेटों ने जो इतने कम टाइम में इतने नोट छाप डाले हैं, जो आंकड़ों में दर्ज हो चुके हैं, उसे आप कैसे छुपाएंगे। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं कि नेताओं के यहाँ पैसे की बरसात कैसे होती है? मुझे आपकी राय जानना बहुत ज़रूरी है। ज़रूर कमेंट करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब और ज्वाइन करिएगा। बताइएगा आप बातचीत कैसे लगी। शुक्रिया, थैंक यू।